चालू कर दो ऐड। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कुछ बोल रहे हो? ओके, ठीक। चलिए आज देखेंगे बीजापुर। दक्षिण छत्तीसगढ़ में कांकेर देख लिए, धमतरी देख लिए, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर नहीं देखे, बस्तर थोड़ा बड़ा है, कोंडागांव देख लिए, सुकमा देख लिए। तो क्या नहीं देखे? बीजापुर और बस्तर। तो आज बीजापुर करेंगे, कल बस्तर कर लेंगे। दक्षिण भारत वाला, दक्षिण छत्तीसगढ़ खत्म हो जाए। चलिए बीजापुर। आप छत्तीसगढ़ का अगर मैप देखेंगे सबसे पहले क्लास में बताया था, दुर्ग जिला जब पढ़ा रहा था, 3 नेशनल हाईवे, NH 43, NH 53, NH 63। तो NH 43, 53, 63, ठीक है, 63, 65। तो 43, 53, 63, ये 53 से तो हम रूबरू हैं, यहीं से गुजरता है बाजू से। तो ये राजनांदगांव हो गया, दुर्ग हो गया, रायपुर हो गया, महासमुंद हो गया, फिर सीधा उड़ीसा। ठीक है, इसके एक और नाम से जाना जाता है NH 6, लेकिन यहाँ छत्तीसगढ़ में NH 6 नहीं बोलते, NH 53 आपको याद रखना है। ऊपर 43 सब जिले से गुजरता है, बस इधर वाला एक ठोक बलरामपुर को छोड़ दो। ठीक है, कसाब, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, तो बलरामपुर बस टच नहीं करता, बाकी सारे जिले टच करता है ऊपर वाले संभाग का, बलरामपुर को छोड़ के। ठीक है, ये NH 63 ये गुजरता है बीचों बीच। आपका देखो यहाँ पे आपका दंतेवाड़ा है, इधर आपका बीजापुर है और इधर बस्तर। ठीक है, NH 63 इधर से गुजरता है। और वैसे ही एक इंद्रावती नदी है, वो भी इन तीनों जिलों से होकर गुजरती है। तो फिलहाल वही NH 63 देखना है अपने को। कल दंतेवाड़ा पढ़े तो कौन सा नेशनल हाईवे था? ये आपका कौन सा नेशनल हाईवे? NH 63। ठीक, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट एंट्री मारोगे, नेशनल हाईवे 63 से आपको मिलेगा। यहाँ पे मिलेगा आपको भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। ठीक है, फिर मिलेगा बीजापुर, बीजापुर, और फिर मिलेगा आपको भैरमगढ़, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़। भैरमगढ़ का नाम आप सुने ही होंगे कहीं ना कहीं, हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पढ़े होंगे। तो भैरमगढ़, साथ में इधर पामेड़ भी आप याद रख सकते हो, पामेड़, पामेड़, क्लियर। तो भोपालपट्टनम, बीजापुर, भैरमगढ़। यहाँ पे है एक भद्रकाली नाम का जगह। कौन सा? भद्रकाली, भद्रकाली, सब ब से है, मतलब बी से। भोपालपट्टनम बी, भोपालपट्टनम बी, बीजापुर बी, भैरमगढ़, और भैरमगढ़ तो ड़ पामेड़ याद हो जाएगा। भोपालपट्टनम से भद्रकाली, ये क्या बता रहा हूँ, भोपालपट्टनम से भद्रकाली। ये देखो नेशनल हाईवे 63 है, और मैं बोला जैसे NH 30 जाएगा, उससे कोई रास्ता गया, कोई एक और शाखा, कोई दूसरी गली गई, तो NH 130, 130 A B C D ऐसे शाखा नाम हो सकते हैं। वैसे ये 63 है, तो इधर जाएगा 163। ठीक है, 163, 163 ABCD नहीं, 163। ठीक है, तो भोपालपट्टनम से भद्रकाली कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? NH 163। तो 60 से कट के क्या 163 बना। अब
भद्रकाली नाम सुनते ही कुछ और याद आ रहा होगा, नदी वाला टॉपिक में पढ़ाया था। इंद्रावती, तो इंद्रावती इंदु के नाम से पूरा रिलेट करके बताए, इंदु काली है, सब चीज़ है, इंदु ही बताए, ठीक है। तो इंद्रावती बताए थे, तो वहीं काली से भद्रकाली, काली का रूप धारण कर लेती है, ऐसा बताया था। तो भद्रकाली यहाँ पे भोपालपट्टनम से भद्रकाली, ठीक, इधर भद्रकाली के पास इसका विसर्जन होता है कौन से नदी पे? गोदावरी नदी। तो ये गोदावरी नदी और वो इंद्रावती नदी, भद्रकाली पे इसका मिलन होता है, किसका? इंद्रावती का, किसके साथ? गोदावरी के साथ। लेकिन और स्पेसिफिक अगर लोकेशन पूछे, स्पेसिफिक पूछे तो याद रखना जैतापुर, ठीक है, जैतापुर, क्लियर। अब ये इंद्रावती नदी, इंद्रावती नदी इंद्रावती नेशनल पार्क के बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। जंगल झाड़ी है ना, तो नदी रह गई, जीव जंतु पानी कहाँ से पिएंगे, ठीक है, तो नदी रह गई। तो ये इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क, और दो ठोक आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भैरमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पामेड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भैरमगढ़ पामेड़। तो बीजापुर में दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक नेशनल पार्क है और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य। जब आप 11 वन्यजीव अभ्यारण्य पढ़ोगे ना, तो 3 ठोक को ऐसे पबजी करके याद रखना, पबजी गेम बहुत फेमस है, तो पबजी से सिर्फ पब याद रखना, या पब जाके डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, वो सब तो पब, ठीक है। और इसमें कितने शब्द है? 3 ही शब्द है। तो याद रखना पब जो बना है 1983 में बना है, आखिरी का डिजिट याद रखना, पब 3 शब्द है, 3 अल्फाबेट, ठीक है। तो 1983, पी से रखना पामेड़, यू से रखना उदंती और बी से रखना भैरमगढ़। तो जो पामेड़ और भैरमगढ़ है, ये दोनों किधर है बोलने से? बीजापुर। और उदंती को ऐसे, उदंती गरियाबंद, जो गोरे लोग होते हैं उड़ते हैं, ठीक है, भाव खाते हैं सर क्लियर कर, तो गोरे से गरियाबंद, उड़ते से उदंती, ठीक। तो ये तीनों 1983 में बने, इतना क्लियर याद रहेगा। और बहुत सारे फिर खान वान वाले क्षेत्र भी हैं कोरंडम के लिए, और अलग अलग स्पेसिफिक यहाँ पे लोकेशन, उसको डायरेक्ट वहीं से पढ़ लेंगे। कुछ इंद्रावती की सहायक नदी भी है, बोगतुंग जलप्रपात, तो उसको मैप पे ना देख के हम इधर ही से पढ़ लेंगे, क्लियर। चिंतावागु तालपेरू सब पढ़े थे, चिंतावागु तालपेरू, डंकनी संकनी चिंतावागु तालपेरू। तो चिंतावागु तालपेरू इधर जाके मिलती है, और उसी में ये एक बोगतुंग भी है, बोगतुंग जलप्रपात, तो उसके लिए डायरेक्ट पढ़ लेंगे। विशेष क्या है? तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क है यहाँ पे, इंद्रावती नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य है, 2 ठोक है, ताम्र अयस्क उत्पादन करने वाला, कॉपर ओर करने वाला एकमात्र जिला कौन सा? बीजापुर। इसका बनावट, भूगर्भिक बनावट, भूगर्भिक मतलब भू के गर्भ, गर्भ मतलब नीचे, जहां से नीचे मिला हुआ है, ठीक है। तो भूगर्भिक आर्कियन और धारवाड़, आर्कियन चट्टान और धारवाड़। तो इसका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर अगर पूछा जाए तो पहले आर्कियन लेना, देन धारवाड़ लेना। 4 ऑप्शन दिए रहेगा, आर्कियन, धारवाड़ और कडप्पा, विंध्य। तो क्या लोगे? आर्कियन। आर्कियन नहीं रहेगा, धारवाड़ देगा तो धारवाड़ ले सकते हो, दोनों मौजूद रहेगा तो आर्कियन लेना है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से एडी केवी जीडी ऐसा करके याद किए थे, एडी केवी जीडी, आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्य, गोंडवाना और ये दक्कन ट्रैप, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कौन सा शैल समूह ना के बराबर पाया जाता है? ये नहीं पाया जाता, विंध्य, ठीक। तो बनावट में अगर पूछा जाए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर इसका कैसे, आर्कियन देन धारवाड़। सबसे पहले कौन सा बना? तो यही, और ये बना मतलब 1 2 साल 3 साल 100 साल 1000 साल वाला नहीं है, वो करोड़ों अरबों साल पुराने वाला है, क्लियर। चट्टान। नदी, गोदावरी नदी छत्तीसगढ़ में सिर्फ 15 किलोमीटर बहती है। गोदावरी नदी क्या छत्तीसगढ़ को टच करती है? हाँ, क्या टच करती है? हाँ। तो 15 किलोमीटर, सिर्फ 15 किलोमीटर टच करती है, भद्रकाली से कहीं था, ठीक। छोड़ो। इंद्रावती नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? इंद्रावती। और इंद्रावती और गोदावरी का संगम कहाँ पे होता है? भद्रकाली के पास, भद्रकाली के निकट जैतापुर, ठीक। चिंतावागु, तालपेरू, बोगतुंग, तो ये गोदावरी की सहायक नदी चिंतावागु तालपेरू पढ़े थे, डंकनी संकनी चिंतावागु तालपेरू, ठीक, याद आ रहा है। कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, ये सब याद आ रहा है। तो वही चिंतावागु तालपेरू, तो गोदावरी की सहायक नदी है चिंतावागु तालपेरू, हाँ। और बोगतुंग जो नदी है वो तालपेरू
नदी की सहायक नदी है, तो अल्टीमेटली हम बोल सकते हैं कि बोगतुंग इंद्रावती की सहायक नदी है या बोगतुंग गोदावरी की सहायक नदी है। लेकिन स्पेसिफिक हो तो बोगतुंग तालपेरू की सहायक नदी है, और बोगतुंग नदी पे ही बोगतुंग जलप्रपात है। तो बस है बोगतुंग, बस है बीजापुर, बस है बोगतुंग, बस है बीजापुर। तो जलप्रपात, ये सात धारा जलप्रपात, सात धारा अलग है, सात देव धारा अलग है। तो एक मैं सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए ऐसे गाने से एक महासमुंद याद रखना, सात देव धारा, और ये सात धारा है सप्तधारा, जिसके बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो ये बहुत खूबसूरत जगह है, दिखाता हूँ इसको। कभी कभार बीजापुर में लेता है, कभी कभार दंतेवाड़ा में लेता है। एक्चुअल में दंतेवाड़ा बॉर्डर जस्ट क्रॉस करोगे और एक ब्रिज पड़ता है, वहीं पे वो नदी जाती है। वहां का दृश्य बहुत सुंदर दृश्य है। तो सात धारा उसका नाम कैसे पड़ा, इसका फोटो दिखाते हैं तो समझ आ जाएगा, अगर वही सात धारा दिखे तो। यही है, यही वाला है, बाकी सब दूसरा जलप्रपात दिखा दे रहा है। ये सात धारा, अभी उतना भी पानी भरा नहीं है। अब ये अलग अलग रास्ते से नीचे गिरता है। ठीक है, ये नदी आ रहा है और थोड़ा सा नीचे खाई टाइप का जगह है, तो पानी गिरता है जैसे वाटरफॉल बनाता है। तो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, सात, ऐसे करके टोटल सात धारा है। और इसी का अलग अलग नाम है। अब कौन सा वाला नाम किसका वो नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन यही सात धारा का अलग अलग नाम है। ठीक, और जब बरसात का मौसम रहता है तो एकदम लबालब भरे मिलेगा आपको पानी इधर। ये थोड़ा ज़्यादा पानी वाला एरिया। ठीक, तो अलग अलग यहाँ पे धारा और अलग अलग उसका नाम, और क्या नाम है उसको पढ़ लेते हैं। तो सब भगवान के नाम पे है, समझ लो। बौद्ध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिव चित्र धारा, सात ठोक धारा। बौद्ध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, बाण धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, शिवचित्र धारा। ठीक है, तो ये है कहाँ पे सात धारा, ये है बीजापुर में। तो जब इंद्रावती नदी पढ़ा रहा था मैं, नदी वाले टॉपिक में, तो इंद्रावती पूरा इंदू नाम की लड़की से याद किए थे, उसका शादी भी कराए थे, शादी कराए थे, बैंड बाजा बारात। शादी कराएंगे तो सात फेरे लेंगे करके याद किए थे, तो शादी कराएंगे सात फेरे लेंगे, तो सात धारा जलप्रपात, और बैंड बाजा बजेगा तो बजाने से अगना बीजापुर, ये बीजापुर है। एक बार हालांकि इसका आंसर दंतेवाड़ा लिया जा चुका है, लेकिन उस टाइम ऑप्शन बीजापुर था नहीं। ठीक है, तो दंतेवाड़ा लिया जा चुका है, लेकिन है कहाँ पे, बीजापुर में। क्लियर, चलिए। लंकापल्ली जलप्रपात, फिर वही जब नदी वाला टॉपिक पढ़ा रहा था, तो बीजापुर में जो जलप्रपात मैंने बताया, तो बीजा बजाना, तो भैया लंका जाके हनुमान भगवान बैंड बजा के आए थे। ठीक है, तो लंकापल्ली जलप्रपात ये भी कहाँ है पूछा जाए तो बीजापुर में। ठीक है, सात कुंडी जलप्रपात चिंतावागु नदी पे। ठीक है, लंकापल्ली जलप्रपात या सात कुंडी जलप्रपात ये चिंतावागु नदी पे है। जिला पूछे तो बीजापुर। बस है बोंगतुंग, बस है बीजापुर। तो बोंगतुंग जलप्रपात बोंगतुंग नदी पे है। ठीक है, पोड़सपल्ली के पास। फिर नंबी जलप्रपात और नीलम सरी जलप्रपात, ये दो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऊपर के तीन को याद रखना, सात धारा, लंकापल्ली, बोंगतुंग, इसको याद रखना, नंबी और नीलम। ये आपका कुछ पहाड़ी एरिया। बीजापुर वाला जो जगह देखे, जब नेशनल हाईवे से जा रहे थे, भोपालपट्टनम बीजापुर। ठीक, तो दिशा के हिसाब से बता दिया, हालांकि एकदम जरूरी नहीं है कि आप स्पेसिफिक लोकेशन याद रखें। इसके ऊपर तरफ जाओगे तो पोड़सपल्ली, पोड़सपल्ली की पहाड़ी, जैसे केशकाल की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, मलाजकुंडम की पहाड़ी, वैसी कौन सी पहाड़ी, पोड़सपल्ली। ये सब पहाड़ी वाला एरिया है। नीचे आप जाओगे बस्तर, कांकेर, ये क्या पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो बीजापुर के ऊपर साइड पड़ता है पोड़सपल्ली की पहाड़ी, और वहाँ घूमने फिरने लायक जगह या पर्यटन स्थल सकल नारायण गुफा, लंकापल्ली की गुफा, बोगतुंग जलप्रपात और सकल नारायण या कृष्ण मंदिर। ठीक, इधर है उसूर, अलबामा पहाड़ी, ओबामा जहाँ सुनेगा, ओबामा बराक ओबामा, उसका भाई अलबामा, तो अलबामा की पहाड़ी। और इधर है अलबक्का की पहाड़ी। ठीक है, क्या अलबक्का। और ये गोलापल्ली, तो सब नाम से ही क्लियर हो, लक्कमपल्ली, गोलापल्ली, सब एक ही जगह बीजापुर। या सुकमा के कोंटा तक फैला हुआ, बीजापुर से सुकमा के कोंटा तक, कौन सा, गोलापल्ली की पहाड़ी। अलबक्का की पहाड़ी में जैसे पोड़सपल्ली की पहाड़ी के पास क्या क्या पर्यटन स्थल है पूछा है, तो सकल नारायण गुफा, लंकापल्ली की गुफा, बोगतुंग जलप्रपात, सकल नारायण या कृष्ण मंदिर। अलबक्का की पहाड़ी में आवापल्ली गुफा। ठीक है, तीन ठोक पल्ली देख लिए,
लंकापल्ली, गोलापल्ली, और कौन सा पल्ली था जी, पोड़सपल्ली, ठीक है। एक और नड्डा पल्ली, ठीक है, नड्डा पल्ली। एक पड़ोसी थी, उस दीदी का नाम था पल्ली, पल्ली दीदी, ठीक है, सही में नाम था। तो अलबक्का की पहाड़ी में 2 घूमने लायक जगह, आवापल्ली गुफा, नड्डा पल्ली गुफा। क्लियर। ईचमपल्ली बांध है, ठीक है। एक और पल्ली देख ली, ईचमपल्ली, ये बांध है बीजापुर गोदावरी नदी पर, ठीक। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। सीजी ज्योग्राफी के अंतर्गत नदी, जलप्रपात और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारे इंपॉर्टेंट जोन है, ये सब याद होने चाहिए। तो इसका स्थापना हुआ था 1978 में, और ये सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान। पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोले तो सीता नदी। तो दोनों कैरेक्टर थोड़े पुराने मिलेंगे, सीता माता को आप भी पुराना प्राचीन बोल सकते हो, और राष्ट्रीय उद्यान में इंद्रावती, तो इंदिरा गांधी से याद रख लेना, इंदिरा गांधी प्राचीन कैरेक्टर हो गई, पुराने वाली। तो सबसे पहला या प्राचीन बोला जाए तो कौन सा, इंद्रावती, ये 1978 में है। इसका क्षेत्रफल भी याद रखना 1258, ठीक है, 1258। 1441 किसका है, गुरु घासीदास का, वो किधर है, ऊपर साइड, ठीक है। इसमें क्या वन भैंसा टाइगर। अब देखो जीव जंतु जो पाए जाते हैं, कोई एक जगह कोई वन भैंसा के लिए फेमस है, कोई अचानक मार बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो जरूरी नहीं सिर्फ वही पाए जा रहे हैं। ये बागी बाघ रहेगा तो खाएगा कि उसको, दूसरे बाघ को थोड़ी ना खाए। तो सब प्रकार के जानवर जो जंगल में मिल सकते हैं सब मिलते हैं, हिरन, ठीक है, वन भैंसा हो गया, आपका मोर हो गया, ये सब लोग मिलेंगे, बंदर, इन लोग मिलेंगे। लेकिन स्पेसिफिक यहाँ पे टाइगर मिलते हैं, वन भैंसा मिलते हैं, ठीक है, क्लियर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में टाइगर भी मिलेगा। तो जब कभी आप नेशनल पार्क घूमने जाओगे, सफारी, तो इसी की लालच दिखा दिखा के अभी 2-3 जगह गए घूमने के लिए, तो शाम में टाइगर दिखा, कल शाम में टाइगर दिखा, कल दिखा, दिखने की संभावना है। फिर धीरे धीरे समझ आया कि बेवकूफ़ बनाते हैं, अगर दिखा नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा उस उम्मीद में, ठीक है। तो कई दिन तक रुक रह रह के देख लिया भी इधर टाइगर है भी कि नहीं, ऐसा लगे, ठीक। तो टाइगर वन भैंसा यहाँ मिलेगा कहाँ पे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में। नामकरण इंद्रावती नदी के कारण ही हो गया। बीचों बीच कौन सी नदी बहती है पूछे से, इधर। प्रोजेक्ट टाइगर 1983 में और टाइगर रिजर्व 2009 में, उन लोग को संरक्षण प्रदान करने के लिए। कुटरू गेम सेंचुरी भी किस में है पूछा जाए तो बीजापुर में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत। अभी ऐसा कौन सा गेम खिलाते इधर पता नहीं, ठीक है, उसका नाम होगा छोटा, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छोटा हो जाता है वैसे कुटरू गेम सेंचुरी, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, वन भैंसा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कुछ अभ्यारण्य देख लेते हैं, 2 टोक अभ्यारण्य, भैरमगढ़ और पामेड़, दोनों का नाम एक ही है, भैरमगढ़ और पामेड़। तो भैरमगढ़ और पामेड़ ये कौन से जिला में है पूछने से, बीजापुर, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे डिफरेंस बताना चाह, 1983 पबजी वाला वर्ड याद रखना, पबजी, तो पब याद रखना, 3 इसमें अल्फ़ाबेट मिलेंगे, मतलब 83, ठीक है। पामेड़ और भैरमगढ़ ये दोनों बीजापुर में, यू से उदंती, ये कहाँ, गरियाबंद में, कब, 1983। सबका क्षेत्रफल याद रख लेना, सबका क्षेत्रफल याद रखना, 11 ठोक है, 11 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सबका क्षेत्रफल याद रखना। तो पामेड़ का 265 है, और जो भैरमगढ़ है उसका 139 किलोमीटर। ये पामेड़ उदंती भैरमगढ़ 1983 में बना है, ये बताना चाह रहा है। क्षेत्रफल 139 किलोमीटर, संरक्षण वन भैंसा को देते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मंदिर। बीजापुर, बीजापुर में एक मंदिर है, चिकट राजदेव मंदिर, ठीक, क्या, चिकट राजदेव मंदिर, ये बीजापुर के आराध्य देव है, मतलब उधर के लोग पूछते हैं। तो 6-7 फुट लंबे बांसनुमा आकार के काष्ठ में, ठीक है, काष्ठ में विराजमान। तो वैसे बांसनुमा रहता है, उसी को ही कुछ कपड़ा वपड़ा पहना है, वो देवता है चिकट राजदेव देवता। देखते हो अगर फोटो मिले तो, कोई बाहर एकदम प्रचलित नहीं रहता तो नहीं आता। चिकट, मिल जाए, ठीक है, मिल गया, ये है चिकट राजदेव, दिखे, तो बास तो दिख नहीं रहा अंदर, ठीक है। खुश देख के, चलिए। तो 6-7 फुट बांसनुमा आकार के काष्ठ में विराजमान है,
कौन से देव? चिकटराज देव। क्लियर। इधर मेला लगता है रामनवमी के बाद का, जो पहला मंगलवार रहता है वहाँ। महादेव घाट, बोले नहीं सर ये तो रायपुर में, देखिए रायपुर में है, रायपुर वाला महादेव घाट है, इधर बीजापुर वाला महादेव घाट है। यहाँ पे भगवान शिवदेव का मंदिर, शिव भगवान का मंदिर रहेगा, महादेव नाम से क्लियर है। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो भोपालपट्टनम और बीजापुर के बीच घाटी पड़ता है, उस घाटी में क्या है? महादेव घाट। पांडव पर्वत, तो महाभारत की कहानी में आप लोग को मालूम हो गया, पांडव लोग को वनवास हो गया था, जुआ सट्टा में सब हार गए, ठीक है। तो वनवास वगैरह गए थे, तो 5 पांडव लोग बीजापुर के एक जगह में अपना वनवास का समय कुछ समय गुजारे, तो उस पर्वत का नाम क्या कर दिए? पांडव पर्वत। ठीक, कौन से स्थान में? पुजारी कांकर। ठीक है, 5 पांडवों के अलग अलग मंदिर है वहाँ पे, और कुछ समय के लिए मान्यता है कि कुछ समय के लिए पांडव यहाँ अज्ञातवास गुजारे थे। ठीक, दोबे पर्यटन स्थल बीजापुर में है। ठीक है, मट्टीमर का पर्यटन स्थल बीजापुर, इंद्रावती नदी पर। ओके, भद्रकाली, ये गोदावरी और इंद्रावती का संगम स्थल है, और एग्जैक्ट लोकेशन पूछे तो जैतापुर, वहाँ पे मंदिर भी है, भद्रकाली मंदिर। देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दो चीज़, जैसे ये अर्थ है, ठीक, तो लोकेशन बताने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये जरूरी होता है। लैटिट्यूड मतलब जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड हो गया, ये लॉन्गिट्यूड, ये हो गया आपका अक्षांश, ये हो गया देशांतर। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ भी है, तो भैया छत्तीसगढ़ का भी लोकेशन बताओगे आप, है ना? तो ये वाला देशांतर, लॉन्गिट्यूड, तो ये छूता है बीजापुर को, बीजापुर इधर छत्तीसगढ़ में थोड़ा ऐसे टाइप का निकला हुआ है ये, ठीक, इधर थोड़ा छुचकी टाइप का निकला हुआ है, तो वहीं टच करता है किसको? बीजापुर में। तो 80 डिग्री 15 मिनट, ये 80.15 नहीं है, 80 डिग्री 15 मिनट, मिनट प्रोनाउंस करते हैं इसको, 80 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ बीजापुर में टच करता है। ठीक है, तो पश्चिमतम बिंदु कहाँ पे टच करेगा? भद्रकाली के पास, भद्रकाली के पास। और जिला पूछा है तो बीजापुर ही जिला है, बीजापुर में जिले में भद्रकाली है, तो याद रह जाएगा। भोपालपट्टनम, तो भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था 1795 में, हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो कारण क्या? जेटी ब्लंट, इसका आना लोगों को पसंद नहीं था, ठीक है, बाहरी लोगों का आना पसंद नहीं था, तो स्थानीय लोगों ने उसको आने से मना कर दिया। ठीक है, तो भोपालपट्टनम का संघर्ष कब हुआ? 1795, इतना याद रखिएगा। खनिज वाला स्थान लास्ट यही है, खत्म। फिर खनिज वाले स्थान देखो, बीजापुर में कोरंडम कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा? कुचनूर, उसूर, धंगोल, दंपिया, चेरापल्ली, सोना कुकुनार और नागारस। तो यहाँ क्या मिलता है? कोरंडम, बीजापुर और सुकमा, ठीक है, बीजापुर सुकमा, ये सब क्या मिलता है इधर? कोरंडम मिलता है। कुचनूर, उसूर, धंगोल और दंपिया, चेरापल्ली, ये कहाँ पड़ेगा आपका? बीजापुर में। सुकमा में सोना कुकुनार और नागारस, ये सुकमा पढ़े थे। ठीक है, कोरंडम, कोरंडम के बारे में खास बात क्या है? हीरा के बाद दूसरा सबसे कठोर धातु है, ठीक है, इसका फॉर्मूला है Al2O3, ठीक है, Al2O3, Al2O3। क्लियर? कौन सा? कोरंडम। देखना कोरंडम कैसे दिखते हैं। छोड़ो, मत देखो। गार्नेट, गार्नेट, छत्तीसगढ़ में गार्नेट 3 जिला में मिलता है, याद रखना, गार्नेट 3 जिला में मिलता है, 3 डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा? गार्नेट। ठीक, कौन कौन से 3 से जिला? तो एक है बीजापुर, गरियाबंद और जशपुर। गार्नेट कौन कौन से? बीजापुर, गरियाबंद और जशपुर। ठीक, तो बीजापुर के कौन से एरिया मिलता है? कुचलूर। बोले सर वहाँ कोरंडम मिल रहा है, तो भैया 2 चीज़ मिल जाएगा, क्या दिक्कत? दिक्कत आपको नहीं, ठीक है। तो बीजापुर के कुचलूर में मिलता है। तो फिलहाल अपने को बीजापुर पढ़ रहे हैं, तो बीजापुर के कौन से एरिया में? कुचलूर। तांबा, तांबा मिलेगा मोड़ेनार, इट्टेपाल, गिलगीचा। ठीक है, गार्नेट याद रखना 3 जिला, जो कम जिला है तो उतना खनिज क्या है, हर जगह फैला हुआ नहीं तो, और एक जिले में अलग अलग अजीब अजीब नाम है। इधर का मैं दुर्ग, रायपुर, भिलाई, डबरापारा, खुर्सीपार, ये सब बताऊँ, राजूपारा, तो आपको सुनने में ठीक लगेगा, और उधर का नाम ऐसे है, कभी गए नहीं हो, देखे नहीं हो, सुने नहीं हो, तो अजीब लगता है, याद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम जो कम मात्रा में मिल रहा है उसको पहले याद कर लो, ज़्यादा वाला तो याद करेंगे ही, बाद में करना मजबूरी है। ठीक,
तो गार्नेट 3 जिला मिलता है छत्तीसगढ़ का, कौन कौन सा? बीजापुर, गरियाबंद और जसपुर। बीजापुर, गरियाबंद और जसपुर, ठीक। तीनों अलग अलग जगह स्थान है, मिलता जुलता नहीं, ठीक। तो बीजापुर, जसपुर, गरियाबंद, यहाँ गार्नेट मिलता है। और बीजापुर में कहाँ मिलता है? तो कुचलूर में। तांबा इधर बीजापुर में कहाँ मिलेगा? मोड़ेनार, इट्टेपाल, गिलगिच्चा, ठीक है। ये आपका क्या खत्म हुआ? बीजापुर जिला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ऐसा नहीं ये जिला पढ़े जा रहे हो तो आगे बस आगे ही बढ़ते जा रहे हो, पीछे मुड़ मुड़ के भी देखना होता है, ठीक। पुराने जिले को भी शुरू से रिवाइज करते चलना है। दुर्ग से स्टार्ट किए थे तो दुर्ग, रायपुर, ये सब को भी पढ़ते हुए चलना, ठीक है। चलिए।